जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग के लिए जय हिंद। चलते हैं, आज कल का जो टॉपिक पढ़ाए थे जीव द्रव्य और कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया था, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य। उसी के बारे में आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आज क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक ना। आज का क्वेश्चन रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 80 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अभी दो क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें, ठीक ना। तो 80 क्वेश्चन आज कराने वाला हूँ। आप पार्ट 2 में भी क्वेश्चन दे दिया हूँ, इसी तरह टॉपिक वाइज पार्ट 2 में भी दे दिया गया है क्वेश्चन, ठीक ना। तो आप लोग के बीच जीव द्रव्य, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया से इतना प्रकार के क्वेश्चन आया हुआ है। जितने प्रकार कल का जो टॉपिक पढ़ाया था, कल का जो समझाया था, क्वेश्चन आज लेकर आ रहा हूँ और इसे आसानी भाषा से समझते हैं क्या होता है, ठीक ना। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानोगे ये सारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। पहला देखो, पूछा गया कि जीव द्रव्य की खोज किसने किया था। क्या पूछा है, जीव द्रव्य की खोज किसने किया था, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज करने वाला कौन था बेटा, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज करने वाला कौन था, पुरकिंजे। जीव द्रव्य की खोज करने वाला कौन था, पुरकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव द्रव्य कैसा पदार्थ है। जीव द्रव्य कैसा पदार्थ है, पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि जीव द्रव्य कैसा पदार्थ है। ये कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। तरल का मतलब द्रव, क्या, ठीक ना। ये कैसा पदार्थ है, तरल पदार्थ है। नोट करते रहो बाबू, नोट करते रहो, फेयर बनाते रहो। साइंस का फेयर बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा, ठीक ना। जितना हमसे जुड़ोगे सारा इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा। एक एक टॉपिक ये कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछा जा रहा है, ठीक ना। और आप लोग के लिए 2025 में एक न्यू वैकेंसी आई है, क्लास 10 पर, बहुत कम उम्र पर आई है, वो है एमआर के बारे में आज चर्चा करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। चलते हैं, जीव द्रव्य पूछा है क्वेश्चन में कि जीव द्रव्य के अंदर कितने % जल पाया जाता है। जीव द्रव्य के अंदर कितने % जल पाया जाता है। तो जीव द्रव्य के अंतर्गत कितने % जल पाया जाता है, 80%। कितने % पाया जाता है बाबू, 80%, ठीक ना। जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया, क्वेश्चन पूछा है कि जीव द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया, ठीक ना। तो जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, एक कोशिका द्रव्य होता है, एक केंद्रक द्रव्य। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो इसके बगल में, ठीक ना। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ठीक ना, केंद्रक द्रव्य। ये दो प्रकार के कोई जीव द्रव्य को बांटा गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका द्रव्य का कार्य क्या होता है। कोशिका द्रव्य का कार्य क्या होता है, इसके कार्य के बारे में जानते हैं, ठीक ना। तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो कोशिकाओं को सूखने तथा घमसान होने से रोकती है। क्या करती है, घमसान होने से रोकती है। घमसान होने का मतलब बताया हो कि टकराना। आपस में क्या होता है, जीव द्रव्य जब एक कोशिका दूसरी कोशिका से टकराती है तो उसी को क्या बोला जाता है, घमसान बोला जाता है, ठीक ना। पिछले वीडियो में बताया था, जो द्रव में बोतल में पानी रख देंगे बिना पानी वाला, अगर उसे खड़खड़ाएंगे तो कौन ज़्यादा आवाज़ करेगा, अगर जो उसमें पानी डालकर करेंगे तो कौन आवाज़ ज़्यादा करेगा। कल एग्जाम्पल में बताया था। तो इसीलिए घमसान होने से रोकता है, ठीक ना, जीव द्रव्य। इसका कार्य क्या है, हाँ, केंद्रक द्रव्य का यही काम है कि केंद्रक के अंदर, क्या बोलेंगे, केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होती है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका को सूखने से क्या करती है, रोकती है। केंद्रक के अंदर केंद्रिका को सूखने तथा घमसान होने से रोकती है, तथा घमसान होने से रोकती है। इतना बात समझ में आ गया, सारे बच्चों को इतना क्वेश्चन समझ में आ गया। एकदम आसान भाषा में समझाया जा रहा है, ठीक ना, ताकि बायो आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक ना।
सेल जब पढ़ रहे हैं तो एकदम अच्छा से पढ़े, बाद में पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े बाबू, ठीक ना। एक बार पढ़ो यार, बार बार पढ़ने का क्या ज़रूरत है। चल देखो, कोशिका भित्ति पूछा है क्वेश्चन में, ठीक ना। ये तो हो गया केंद्रक द्रव का कार्य क्या होता है कि ये क्या करता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिकाओं को सूखने से क्या करता है, सूखने तथा घमसान होने से रुकता है। उसी तरह कोशिका के अंदर, ठीक ना, घमसान होने से इसे क्या किया जाता है, रोका जा सकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोशिका भित्ति किसका बना होता है। अच्छा क्वेश्चन है। जो कोशिका भित्ति होता है वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज। जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। कोशिका भित्ति का किसमें पाया जाता है, तो ये सिर्फ किसमें पाया जाता है, कोशिका भित्ति जो होता है, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है। ये क्वेश्चन कर रहा है कोशिका भित्ति जो होता है किसमें पाया जाता है, तो ये किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में। किसमें पाया जाता है बाबू, पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में, ठीक ना। ये कोशिका भित्ति जो होता है पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, तो जो पेड़ पौधे जो पादप होता है उसे सुरक्षा देता है। क्या करता है, सुरक्षा करता है। पेड़ पौधे का कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसका सुरक्षा करता है। पेड़ पौधे का सुरक्षा करता है। क्या करता है बाबू, पेड़ पौधे का सुरक्षा करता है, ठीक ना। पेड़ पौधे का सुरक्षा करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। अब देखो पेप्टिडो, कल का बताया गया है, पेप्टिडो किसका बना होता है, जीवाणु के कोशिका भित्ति किसका बना होता है, पेप्टिडो। किसका बना होता है बाबू, पेप्टिडो ग्लाइकेन का बना होता है। जो जीवाणु क्या होता है बाबू, तो जीवाणु को एक पादप माना गया। क्या माना गया बाबू, जो जीवाणु होता है जीवाणु एक पादप माना गया है। उसका जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसका बाबू बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। जल्दी स्पीड पढ़ते हैं, ठीक ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है। जो कवक होता है, कवक की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, काइटिन की। किसका बना होता है बाबू, काइटिन की। कवक की जो कोशिका भित्ति होता है किसका बना होता है, काइटिन की। काइटिन की बनी होती है। किसका बना होता है बाबू, काइटिन की बनी होती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है। कोशिका जो झिल्ली होता है किसमें पाया जाता है, कोशिका जो झिल्ली होता है किसमें पाया जाता है। तो जो कोशिका झिल्ली होता है बाबू, कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधे, पादप तथा जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में, ठीक ना, दोनों में पाया जाता है बाबू। जीव जंतु तथा पेड़ पौधे में क्या पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली ये नहीं लिखवाया, कोशिका झिल्ली एक और क्वेश्चन लास्ट में लिखवा देंगे, ठीक ना। कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, ठीक ना। ये जो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है कि जो बाहरी पदार्थ होते हैं, बाहरी पदार्थ को अंदर भेजने में बाहरी पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक ना। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह कोशिका के अंदर, ठीक ना, यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। क्या करता है बाबू, ये कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थ को क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक ना। यह कोशिका झिल्ली कैसा होता है, यह कोशिका झिल्ली कैसा होता है, ठीक ना। यह कोशिका जो झिल्ली होता है कैसा होता है, तो यह कोशिका झिल्ली कैसा होता है बाबू, तो जो कोशिका झिल्ली होता है अर्धपारगम झिल्ली होता है, अर्धपारगम। यह कैसा होता है बाबू, ये जो कोशिका झिल्ली होता है, ये कैसा आकार होता है, अर्धपारगम झिल्ली, पारगम होता है, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपरागम झिल्ली होता है, ठीक ना, अर्धपरागम झिल्ली, ठीक ना, या अर्धपारगम झिल्ली मान सकते हैं, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था,
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला कौन था बाबू? ऑल्टमैन था। कौन था? ऑल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला कौन था बाबू? ऑल्टमैन था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाला बाबू कौन था? ऑल्टमैन था। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ये ऑक्सीजन का श्वसन करता है, ऑक्सी का श्वसन करता है, ऑक्सी का श्वसन करता है बाबू, श्वसन, ठीक ना, ऑक्सी का श्वसन करता है क्या करता है? श्वसन करता है। और ऑक्सीजन को श्वसन करके, ठीक ना, कोशिका ऑक्सीजन को जब हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, बात एक बार समझ लेते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहता है कि हम ऑक्सीजन का क्या करता है? श्वसन करता है। जब ऑक्सीजन का श्वसन करता है, श्वसन करते समय ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज और एटीपी होता है, उसको तोड़ने में, ठीक ना, प्रोटीन का ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। ऑक्सीजन का श्वसन करके ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। ऑक्सीजन का श्वसन करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। नोट कर लो इसका कार्य क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का श्वसन करना। और जो एटीपी होता है, यहाँ पर भी नोट कर सकते हो, जो एटीपी होता है, ठीक ना, ठीक, एटीपी तथा जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ठीक ना, एटीपी तथा ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका? ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक ना। अब यहाँ पर एक चीज़ जानेंगे, ठीक ना, एटीपी तथा ग्लूकोज को तोड़कर उसे क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक ना। अब देखो, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसलिए कोशिका का पावर हाउस पूछेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बाबू? कोशिका का जो पावर हाउस होता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आंतरिक दीवार किसका बना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो आंतरिक दीवार होता है किसका बना होता है? तो किसका? क्रिस्ट। किसका बना होता है बाबू? क्रिस्ट का, ठीक ना। एक चीज़ इसमें क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक ना, वो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? नहीं लिख पाया हूँ, लिख लेना लास्ट में कोशिका, लास्ट में क्वेश्चन को लिख लेना बाबू, जल्दी नोट करो। कोशिका झिल्ली जो होता है किसका बना होता है? लिख लो, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, ठीक ना। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है बाबू? जल्दी बताओ, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन किसका बाबू बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का, ठीक ना। एक और क्वेश्चन छूट रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से एक क्वेश्चन छूट रहा है, ठीक ना। एक माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन छूट रहा है, उसको भी लिख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है बाबू, ठीक ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? बाबू? चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है बाबू? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? जल्दी बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? ये भी हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्रिस्ट कहा जाता है। कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा चक्र चलता है? क्रेब्स चक्र। क्या बोलेंगे आंसर में? क्रेब्स चक्र। क्या बोलेंगे बाबू? क्रेब्स चक्र। चलो, अब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। MS स्टडी क्लासेज में आप लोग का स्वागत है बाबू, ठीक ना। इसी तरह समय देते रहिए, और ज़्यादा आप लोग के लिए जितना समय देंगे, आप लोग मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, हर बंदी के पास मेरा वीडियो को भेजो,
ठीक ना। अब भेज कर उसे सब्सक्राइब कराओ, ठीक ना। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हर जगह नहीं मिलेगा। एक बार समझाना, वीडियो को बनाना, भेजना बहुत कठिन काम होता है यार। 10 11 12 बज जाता है, 1 1 2 2 बज जाता है एडिट करने में, वीडियो को लाने में, सब कुछ थंबनेल लगाने में, सब कुछ समय बहुत लगता है। तो थोड़ा सा आप लोग के लिए प्रयास रहेगा कि आप लोग हर बच्चों के पास मेरा वीडियो को भेजिए, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ। और ऐसा क्वेश्चन खंचिते कहीं पर मिलेगा तो मिलेगा, ठीक ना। समझान के उसके बाद वीडियो को एक एक वो क्वेश्चन पेपर जैसे क्वेश्चन बनाता है ना, वैसे क्वेश्चन बनाकर भेजना। समझा देता तो नहीं हो जाता, नहीं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चों लोग के पास ये बायो का क्वेश्चन जितना दिखाई दे रहा है और समझाइए और इस वीडियो को भेजने का कोशिश करिए। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।